गिरिडीह जिला के गांवा प्रखंड स्थित खरसान पंचायत के पासी टोला में आज मैं हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश जश्न के साथ झंडा फहरा रहा है और आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहा है। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है जो कि आंगनवाड़ी केंद्र की है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक आंगनवाड़ी केंद्र है जिसका ना नाम लिखा हुआ है ना कुछ पता लिखा हुआ है, जर्जर अवस्था में है और बीच फील्ड में मतलब जंगल में बना दिया गया है इसको। फिर भी बहुत अच्छे स्थान पे है, गांव से सटा हुआ इलाका है, लेकिन यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खुलता है। आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका, ग्रामीणों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका कहती है कि झंडा फहराने में पैसा खर्च होता है, इसलिए झंडा नहीं फहराते हैं। यहाँ बच्चे भी नहीं पढ़ने आते, जिस प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति देखने से लग रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव जहाँ पूरा देश जोशो जुनून के साथ मना रहा है और गर्व से तिरंगा फहरा रहा है, क्या यह बिना तिरंगा और बिना झंडा का यह आंगनवाड़ी केंद्र रहेगा? सवाल तो बनता है साहब। सीडीपीओ साहब, सीओ साहब एवं प्रखंड के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र के वरीय पदाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, मैं एक ही सवाल करता हूं। यहाँ 134 से 35 आंगनवाड़ी केंद्र है, लेकिन धरातल पर बहुत कम आंगनवाड़ी केंद्र खुलते हैं। आप लोग गाँव, ब्लॉक और जिला से निकल करके और ग्राउंड लेवल पर जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि कितने आंगनवाड़ी केंद्र खुलते हैं, कितने में बच्चे को पोषक आहार मिलता है, कितने बच्चे को सरकारी योजना का लाभ मिल पा रहा है, या सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्र वसूली का अड्डा बना हुआ है। आखिर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी प्राइवेट विद्यालय में बच्चे कैसे पहुंच जाते हैं? पैसा दे करके बच्चा पढ़ने के लिए चल जाता है और यहाँ पे सरकारी व्यवस्था है। कैमरामैन सामने आएंगे। यहाँ पे सरकारी व्यवस्था है, सरकारी शौचालय है, सोलर दिया गया, उसके बाद यहाँ पे पुस्तक दी जाती है, बैग दिया जाता है, पोषक आहार दिया जाता है, फिर भी बच्चे नहीं पहुँचते हैं। तो कमी किस में है? सरकार के योजना में है या विभाग में है, यहाँ के ग्रामीणों में है? किस में कमी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आज़ादी का 80वां महाउत्सव मनाया गया और यह विद्यालय, यह आंगनवाड़ी केंद्र में झंडा नहीं फहराया गया। आंगनवाड़ी सेविका के कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या नहीं? तमाम ग्रामीणों में नाराजगी है। तमाम ग्रामीणों ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र में झंडा भी नहीं फहरता है, ना बच्चे को पढ़ाई करवाई जाती है। आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया ताकि बच्चों को अनुशासन, डिसिप्लिन और बच्चे को बैठना, उठना, प्रारंभिक शिक्षा, एक आधार उनको मिल पाए। लेकिन आज के समय में आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति जर्जर है, दयनीय है। गांव प्रखंड के अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाए जाते हैं। कुछ आंगनवाड़ी केंद्र घर में संचालित होता है। यहां तक की स्थिति इतनी दयनीय है कि पोषक आहार बकरी और पठरू खाता है, बिस्किट दिया जाता है बच्चे को। तमाम प्रखंड के वरीय पदाधिकारी, सीडीपीओ साहब, इस चीज को आप सुनिए और देखिए आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति क्या है। मैं क्षेत्र में कई जगह जाता हूं जहां की आंगनवाड़ी सेविका बहुत अच्छी है और बच्चे को पढ़ा रही है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन कुछ आंगनवाड़ी केंद्र जो इस तरह से बंद करके और आज़ादी के अमृत उत्सव पर बंद करके रखी है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब देखना है कि विभाग इस पे क्या कार्रवाई करता है। धन्यवाद। हम अभी आए थे इधर मैदान का तरफ, तो हमारे भाई साहब आए हैं और सुबह से हमने भी देखा कि आंगनबाड़ी यहाँ हमारे जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो आज स्कूल तक भी नहीं खुला है। ठीक है, जानते हैं आज 15 अगस्त है, जो भी है, आज कम से कम जो है हमारे कम से कम राष्ट्रीय ध्वज लहराना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने और आज आया भी नहीं यहाँ पे कोई ना। झंडा आज नहीं फहराया है पासी टोला आंगनबाड़ी में। आज तो फहराने का दिन था। तो है आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पे जो है झंडा नहीं फहराया गया है अभी तक। जब सेविका को बोला उप मुखिया कि झंडा फहरा लीजिए, तो स्पष्टीकरण मांग करती है। जब तक स्पष्टीकरण मांग नहीं देगा तब तक हम झंडा नहीं फहराएंगे। अब मनमाना रूप से ही बच्चा पढ़ाया जाता है ना, यहाँ बच्चा लोग को पोषाहार मिलता है। और जो कि हम लोग जब बोलते हैं तो बोलता है क्या करेगा सीओ साहब, बीडीओ साहब, क्या करेंगे हम लोग को।
से पूछें तो बोला 3 साल से हम लोग झंडा फहराने के लिए छोड़ दिए हैं। सो जो हम लोग पंचायत भवन में फहराते हैं, यहाँ अभी जो है से खर्चा का बारी आ जाता है, इसीलिए हम लोग झंडा नहीं फहराते हैं।